सारे ताल्लुक रब से जोड़ो, कर देगा वो नजर करम। आज की जो दुनिया है मेरे नौजवानों, ऐसा लगता है कि शायद इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हालात के बारे में ये पेशन गोई की थी कि एक जमाना आएगा कि तुम्हारे सामने बहुत सारे फितने जाहिर होंगे, राफिजियत का फितना, कादियानियत का फितना, दहरियत का फितना और तरह तरह के फितना और इल्हाद का फितना, दीन से फिर जाने का फितना। उम्मत के सामने बेशुमार फितने मुंह खोल कर खड़े हैं और हर फितने का दाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए से अपने फितने की तरफ हमारी नस्लों को, हमारी न्यू जनरेशन को, हमें और आपको बुला रहा है। और माफ कीजिएगा, हमारा जो नौजवान तबका है, हमारी जो नई नस्ल है, हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो बड़ी तेजी के साथ उन फितनों का शिकार हो रही है। और इस वक्त मैं एक बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस वक्त उम्मत के सामने और इस मुल्क के अंदर अकाबिर उलमा यहाँ बैठे हैं, इनके एहतमाद के साथ मैं ये बात आपसे कहूँ, इस वक्त इस मुल्क के अंदर एक सबसे बड़ा फितना और चैलेंज जो हमारे सामने है वो इर्तिदाद का फितना है, दीन से फिर जाने का फितना है। शायद आपको ये बात अजीब सी लगे कि इस मुल्क के अंदर ये फितना कहाँ से उभार रहा है, तो सुनिए, आपके इल्म के लिए मैं ये बात कहूँ कि इस मुल्क के एक अजीम आलिम दीन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम रुकन हैं और मुल्क के बड़े दर्द दिल रखने वाले आलिम दीन हैं, हजरत मौलाना सैयद हजरत मौलाना अब सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहू। वो उस टीम का हिस्सा है जिस टीम ने एक सर्वे किया, एक जायजा लिया मुल्क के अंदर जो मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस है, उस ऑफिस से पूरे मुल्क के तमाम मैरिज रजिस्ट्रेशन की ऑफिस से ये डेटा उन्हें मिली। उस डेटे में ये बात कही गई कि इस मुल्क के अंदर गुज़िश्ता साल में 8 लाख मुस्लिम बच्चियां हैं जो गैरों के साथ जा चुकी हैं, दीन से मुर्तद हो चुकी हैं, दीन से फुर चुकी हैं। मैं 8,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, मौलाना आलिमिया मौलाना सज्जाद नौमानी ने ये बात कही और वो उस टीम का हिस्सा है बतौर मुशीर के, जिसने ये डेटा मुल्क के तमाम मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस से निकाली है कि इस मुल्क के अंदर स्कूलों में, कॉलेजों में और दीगर तालीमी इदारों में पढ़ने वाली 8 लाख बच्चियां ऐसी हैं जो दीन से फिर गई, जो दीन से मुर्तद हो गई। लोगों, इर्तिदाद का फितना ये एक बड़ा फितना है जो आपके सामने मुंह खोल कर खड़ा है। इन तमाम फितनों से आपकी और आपके नस्लों की हिफाजत कैसे होगी, मैं इस वक्त तफसील के साथ आपके सामने बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें अपने अकाबिरीन से इस्तिफादा करना है। हम अपनी बेटियों को, अपनी नस्लों को इर्तिदाद से, बेदीनी से, बददीनी से कैसे बचाएंगे। हजरत जिब्रील ने इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये बात कही थी कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के सामने बेशुमार फितने जाहिर होंगे, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा था, मल मखरजु मिन्हा या जिब्राइल, ए जिब्राइल, मेरी उम्मत तमाम फितनों से कैसे बचेगी। जिन फितनों की तुम बात कर रहे हो उन फितनों से मेरी उम्मत कैसे बचेगी। ए मुसलमानों, अगर आपकी नई नस्ल, न्यू जनरेशन, आपकी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, दीन से फिर रही हैं, उनके सीनों में अल्लाह की मारिफत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क मोजज़न नहीं है और वो दीन से फिर कर किसी और राह पर जा रही है, तो सुनो, इस फितने से और तमाम तर फितनों से बचाव के लिए जब इमाम कायनात ने हजरत जिब्रील से पूछा था कि नुस्खा क्या है, वो रास्ता क्या है जिस रास्ते पर चलकर उम्मत फितनों से बचेगी, तो हजरत जिब्रील ने कहा, किताबुल्लाह। आपकी उम्मत को और आपकी उम्मत की नस्लों को तमाम तर फितनों से बचाने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ एक है और वो अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबसे पहले अल्लाह के इस कुरान से जैसे खुद अपनी वाबिस्तगी और अपना ताल्लुक मजबूत करें, वैसी हमारी दूसरी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को सबसे पहले अल्लाह के इस कुरान से जोड़ें। हम उन्हें असरी तालीम गाहों में, हम उन्हें वर्ल्ड वाइड एजुकेशन से आरास्ता करने से पहले, हम उन्हें जदीद तालीम से आरास्ता करने से पहले अल्लाह रसूल की मारिफत से आरास्ता करें, कुरान मजीद की मजबूत तालीम दें। हम ऐसे इदारे खोलें जिन इदारों में कुरान मजीद की भी तालीम हो और कुरानी माहौल की रोशनी में असरी तालीम का भी इंतजाम हो जाए। मुल्क के अंदर जो आपके खैरखा लोग हैं, आपके खैरखा लोग इस मुल्क के तालीमी इदारों में भी
ऐसा निज़ाम तालीम, ऐसा सिलेबस राइज करना चाहते हैं जिस निज़ाम तालीम को, जिस सिलेबस को पढ़कर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा दीन पर जम नहीं पाएगा, दीन पर कायम नहीं रह पाएगा। मैं सलाम करता हूँ मुल्क के उन अकाबिरीन को, और मैं सलाम करता हूँ इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के उस अजीम खानवादे के अजीम फर्जंद को जो हमारे अमीर हैं, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी नव्वर अल्लाहु मरकदहु के जानशीन हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी, अल्लाह उनके उम्र को दराज फरमाए। उन्होंने मुल्क के इस खतरनाक माहौल को महसूस किया। उन्होंने देखा कि हमारे जो खैरखा लोग इख्तियार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वो अपने तालीमी इदारों में ऐसा निसाब तालीम राइज करना चाहते हैं जिस निसाब तालीम को पढ़कर बच्चा तालीम याफ्ता एजुकेटेड जरूर हो जाएगा, लेकिन वो दीन से मुर्तद हो जाएगा, वो दीन से फिर जाएगा। इसलिए जब से उन्होंने इमारत शरिया की इमारत के मसनद पर फायज हुए हैं, उनकी सबसे पहली तरजीह ये है कि अपनी नस्लों के लिए ऐसे इदारे कायम किए जाएं, ऐसे तालीम गाहों का क़याम किया जाए जिन तालीम गाहों में बेटों के लिए, बेटियों के लिए, नई नस्ल के लिए जदीद तालीम के इंतजाम के साथ साथ कुरान की भी तालीम हो। उन्हें सबसे पहले अल्लाह की मारिफत सिखाई जाए, रसूल पाक का सच्चा इश्क सिखाया जाए, और अल्लाह की मारिफत रसूल पाक के इश्क के माहौल में उनको जदीद तालीम से भी आरास्ता किया जाए, ताकि मुल्क का ये बच्चा जब बड़ा हो तो उसके एक हाथ में अगर मुल्क का कानून हो तो दूसरे हाथ में अल्लाह की शरीयत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हो, जिसके बुनियाद पर वो दुनिया की किसी भी ताकत से अपने ईमान का सौदा न कर सके। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, जरूरत है अपने अकाबिरीन के फिक्र को मजबूत करने की, उनके हाथ को मजबूत करने की, उनकी तहरीक को मजबूत करने की। आज अगर इमारत शरिया की ये तहरीक है कि वो हर जिले में एक CBSE स्कूल बनाना चाहती है, कम अज कम, जो हमारी जरूरत को पूरी नहीं कर सकता, हमारी आबादी के तनासुब के एतबार से हमें बहुत सारे ऐसे तालीमी इदारे और स्कूल बनाने हैं जहाँ पर बच्चे जदीद तालीम से आरास्ता हो, दीनी माहौल में, जहाँ उनका दीन भी महफूज हो और वो दुनिया के जदीद उलूम से भी आरास्ता हो जाए। तो ऐसे इदारों के क़याम के लिए आप इमारत शरिया की तहरीक को मजबूत कीजिए। आप अपने बुजुर्गों के, अपने अकाबिरीन के, अपने अमीर शरीयत के, अपने मुल्क के उन उलमा के जिनके रातों की नींदें आपकी फिक्र में और उम्मत की आबियारियों में कुर्बान होती हैं, उनकी तहरीक को और उनके हाथ को मजबूत कीजिए, और वो जो पैगाम आपको दें उन पैगाम पर आप अमल भी कीजिए।